नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 3 चुनावी राजनीति इसके 10वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। भारत के जो चुनाव हैं उनको लोकतांत्रिक चुनाव क्यों कहा जाता है, इसी बारे में आज हम जानेंगे। अक्सर हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं। अखबारों में और टीवी चैनलों की खबरों में ऐसी गड़बड़ियों की चर्चाएं अक्सर रहती हैं और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकतर खबरों में कुछ इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना रहती है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम लिखे होना और असली नामों को गायब करने की, सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियां हैं, पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। पैसा वो जिसमें फिक्स है कि वे इतने रुपयों से ज़्यादा धन खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वे कर देते हैं, तो ऐसी बात चर्चा में रहती है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराने और फर्जी मतदान करना, तो इस प्रकार की सूचनाएं हम अधिकतर सुनते हैं। आप देखेंगे अपने माता पिता तथा घर के बड़े लोगों से आप बात करेंगे तो आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी। वो आप पूछेंगे कि चुनाव में कौन कौन सी गड़बड़ियाँ होती हैं, तो वे लगभग ये ही गड़बड़ियों के बारे में आपको बताएंगे। यद्यपि इनमें से एक जो खबरें हैं उचित होती हैं और ऐसी खबरों को पढ़ने और टीवी पर देखने पर हमें दुख होता है, परंतु सौभाग्य से यह गड़बड़ियाँ इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य ही नकार दे, है ना। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती, छुट-पुट कहीं एक दो स्थानों पर, पूरे भारत जो इतना विशाल है इसमें से कुछ एक दो स्थानों पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि एक एक करके प्रश्न उठाएं तो यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के केवल चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी चुनावी इस प्रकार की जो ऊपर है ये धांधलियाँ ये करे और सत्ता में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है ना, और इस पर ही आज हम विचार करेंगे। देखते हैं हम कि स्वतंत्र चुनाव आयोग क्यों नहीं होता हमारे देश में गड़बड़ी, और हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। क्योंकि हमारे देश में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। उसी चुनाव आयोग के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसको जांचने का एक आसान उपाय है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार में स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है ना। तो ये प्रश्न है। अब हम ऊपर वापस शुरुआत से खेल रहे हैं इनके सबके उत्तर जानने के लिए कि भाई इनका संचालन, पहला प्रश्न है कि यह हमें देखना है कि उनका संचालन कौन कर रहा है ना। तो चुनाव निष्पक्ष हो और उसको जांचना है तो उसका संचालन कौन कर रहा है, हमारे देश का चुनाव आयोग इसका संचालन करता है ना। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, जो चुनाव कराते हैं, जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सरकार में के कोई भी सदस्य चुनाव आयोग का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और सरकार और जो शासक पार्टी है उनके दबाव में, उनके प्रभाव में वो कोई भी कार्य नहीं करता है।
क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? बिल्कुल, चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति होती है। और अगला प्रश्न पूछा है इन्होंने कि क्या वह इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, चुनाव आयोग इन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे? उसी को जानेंगे। इन उपरोक्त सवालों का जवाब हमारे देश के लिए बहुत हद तक सकारात्मक है। जैसा कि अभी उत्तर दिया, हमारे देश में सकारात्मक है इसका जवाब। और हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत प्रभावशाली चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसा आपको जानते हैं, आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो हमारे देश में स्वतंत्र है, उसी प्रकार चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है। अब जो है न्यायपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। जिस प्रकार न्यायाधीश होते उन्हें वैसी ही इसकी स्थिति है। किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। यदि शासक पार्टी सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको नहीं हटाया जा सकता और उसको हटाया जाना असंभव है। भारत के चुनाव आयोग को जितने अधिकार प्राप्त हैं, शायद ही दुनिया के किसी चुनाव आयोग को ये अधिकार प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा देश इतना विस्तृत है। चुनाव आयोग को जो है इतने ज़्यादा अधिकार देने जरूरी भी थे, क्योंकि इतने बड़े देश में कई विचारधाराओं और कई प्रवृत्तियों के अच्छे बुरे सामान्य कई लोग रहते हैं। इसीलिए उन सब के लिए चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संचालन करने के लिए चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी था और उसे इतने सारे अधिकार देने भी जरूरी थे। अब चुनाव आयोग के अधिकार पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन के प्रत्येक पहलू का निर्णय लेते हैं। पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो शुरुआत होती है ना, और कहाँ से, जो कि जो है पत्र बनाते हैं और चुनाव की शुरुआती प्रक्रिया है ना, और मतदाता का नाम उसमें दर्ज होता है, वहाँ से लेकर चुनाव की घोषणा तक का पूरा संचालन जो है चुनाव आयोग ही करता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और जो है चुनाव आदर्श संहिता बताया था आपको, चुनाव की जो आचार संहिता है वो आदर्श संहिता वो लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा भी देता है। ठीक है, चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन करने वाली पार्टियों को, उम्मीदवारों को वह सजा देता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देशन मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। तो इस प्रकार वह जो है अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, सरकार के किसी भी व्यक्ति को चुनाव में सम्मिलित करते हैं, चुनाव प्रचार में सम्मिलित करते हैं या सरकारी जो है गाड़ी उसका प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार जो है ऐसा अगर कोई कार्य करते हैं तो अधिकारियों का जो है तबादला भी कर देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग करते हैं उस पर तुरंत रोक लगाते हैं कि उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना है।
चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की जो ड्यूटी देते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, जो उसके जो प्रमुख अधिकारी हैं वो उनके नियंत्रण में उस समय नहीं होते। वे चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आदेशों का ही उन दिनों में पालन करते हैं। वो जो उनका मुख्य जो अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी है, उनके विभाग का, वह उन्हें आदेश नहीं दे सकता। चुनाव आयोग जो कहेगा उन्हें वही कार्य उन दिनों में करना होता है। चुनाव आयोग ने पिछले लगभग 15 सालों के दौरान अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया। पहले क्या होता था कि इतना चुनाव आयोग हमारे देश का सक्रिय नहीं था, लेकिन पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करने लगे। इसके अतिरिक्त उसमें अपनी शक्ति का विस्तार भी किया। अब यह एक आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार को, प्रशासन को उसकी गलतियों के लिए फटकार लगाती रहती है। आप सुनते होंगे चुनाव के दौरान, और अगर नहीं सुना है तो आगे के चुनाव में आप सुनना कि जब चुनाव होते हैं तो सरकार जो है, चुनाव आयोग सरकार को कहती है और प्रशासन को कहती है कि आपने यह गलत कार्य किया, तो उसकी वो जो है फटकार लगाती है, आदेश जारी करती है कि आपने यह गलत कार्य किया है। और अगर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, कोई दंड देना होता है, तो वह भी उसे देता है। यदि चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान अच्छी तरह नहीं हुआ है, तो वे वहां फिर से मतदान कराने का आदेश देते हैं। तो इस प्रकार पुनर्मतदान होता है। अगर मान लो कहीं कोई चुनावी धांधली होती है और चुनाव ढंग से संपन्न नहीं होता है, गड़बड़ी होती है, तो फिर से चुनाव उस जगह संपन्न होते हैं। अक्सर चुनाव आयोग के कामकाज से शासक दलों को परेशानी होती है, परंतु उन्हें उनका आदेश मानने होते हैं। इसके आदेश उन्हें मानने ही होते हैं। अब क्या होता है कि जब भी चुनाव आयोग कोई कार्य करता है या उसके कार्य करते हैं, तो शासक दल जो होता है, जिसकी सरकार होती है, उसको अनेकों परेशानी होती है, उलझन सी होती है, क्योंकि शासक दल है उसको तो शासन करने का की मतलब आदत होती है। तो लेकिन फिर भी वे चुनाव आयोग का चुनाव आयोग के आदेश मानते हैं वे, ठीक है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। और क्या संभव नहीं हो पाता कि हमारे देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं हो पाते, है ना। हमारा देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र पूर्वक जो स्वतंत्रता मिली है चुनाव आयोग को, उसकी वजह से ही हमारे देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो पाता है। अगर चुनाव आयोग को इतनी शक्तियाँ, इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती तो यह संभव नहीं हो पाता। बच्चों, ये 2 बार टाइपिंग हो रखा है और ऊपर भी था, तो आप ध्यान देंगे, ये 2 बार टाइप हो गया है। आगे बच्चों गृह कार्य देख लेते हैं। चुनाव आयोग के अधिकार बच्चों आपको लिखने हैं। चुनाव आयोग के क्या अधिकार होते हैं, और आपको लिखना है कि आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें से 5 अतिरिक्त आपको प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। अतिरिक्त बच्चों ये प्रश्न हैं, अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आज का भाग समाप्त हो गया है और अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।